हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 67 को हल करने वाले हैं। इसके पहले के जितने भी कार्यपत्रक और आकलन थे वो हमने हल कर लिए हैं, तो कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक संख्या 67 जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ बना पाना। तो हम इस कार्यपत्र के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे बनी आकृति नीचे बनी आयत या वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा या चौड़ाई तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न में हमें आकृतियां दे रखी है और इनके हमें परिमाप ज्ञात हैं। परिमाप हमें दिए हुए हैं, जैसे इस आकृति का परिमाप हमें 20 सेमी दिया हुआ है, इस वर्गाकार आकृति का परिमाप 32 सेमी दिया हुआ है, ये आयत की जैसी आकृति है, इसका परिमाप हमें 40 सेमी दिया हुआ है। हमें कुछ इसमें कहीं पर भुजा नहीं दे रखी, कहीं लंबाई नहीं दे रखी, कहीं चौड़ाई नहीं दे रखी। तो जो चीज़ हमें ज्ञात है उसके सहायता से हमें अज्ञात चीज को ज्ञात करना है। तो जैसे पहला प्रश्न करेंगे, इसका पहला पार्ट, पहली आकृति एक वर्ग की आकृति है, परिमाप हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें भुजा की माप बतानी है। तो आप यह ध्यान रखो कि परिमाप कैसा निकाला जाता है। वर्ग का, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप क्या होता है, भुजा का 4 गुना होता है। भुजा का 4 गुना यानी 20 को कैसे प्राप्त किया गया है, 4 गुणा भुजा से। तो 4 का गुणा किस संख्या से करें कि 20 आ जाए, तो 5 के साथ गुणा करेंगे तो 20 आएगा। यानी भुजा कितनी होगी, 5 होगी, तभी तो ये 20 आएगा ना, 5 चौके 20। तो इसका तात्पर्य हुआ भुजा की लंबाई 5 सेमी। भुजा कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर या 5 सेमी। आगे है दूसरा, इसकी आकृति दे रखी है, ये भी एक वर्ग है जिसका परिमाप हमें 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और भुजा की लंबाई बतानी है। तो 32 में हम 4 का भाग दे देंगे, या यूं कहें कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 4 गुणा करने पर हमें 32 मिल जाए। तो 8 के पहाड़े को पढ़ते हैं ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32। तो इसका तात्पर्य हुआ 8 होएगी इसकी भुजा। भुजा की लंबाई 8 सेमी। ठीक है। फिर आगे है, परिमाप दिया हुआ है इस आकृति का 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है और ये वाली भुजा लंबाई हमें दे रखी है। तो आयत की आकृति है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना होता है। लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना। तो अगर हम 20 तो इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, 20 और इसका दोनों का जोड़ करके दुगना करेंगे ना तो 40 आएगा। वैसे भी देखा जाए तो ये आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, तो 15 और 15 30। इन दोनों भुजाओं का योग कितना हुआ, 30। तो 40 में से 30 तो यही हो गया, बाकी बचा हुआ 10 इन दोनों का जोड़ है। तो ये दोनों बराबर बराबर होती है, तो 10 का आधा आधा कर देंगे, 5 5 आ जाएगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका है कि आप परिमाप जो दिया हुआ है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का योग करके दुगुना किया हुआ है, तो दुगुना का वो हटा देते हैं, आधा कर देते हैं इसका, 40 का आधा 20, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग 20 आएगा। लंबाई और चौड़ाई का योग 20, तो ये 15 है तो ये 5 आ जाएगी। 15 और 5 20, और 20 का दुगुना करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आई, 5 सेमी। चौड़ाई की माप कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। आगे इसके बाद अगली आकृति को देखिए, आकृति संख्या नेक्स्ट है, ये एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, भुजा बतानी है। 28 है, 7 चौके 28 होता है, तो 7 का 4 से गुणा करने पर 28 आता है, इसलिए इसकी जो भुजा होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। फिर आगे परिमाप 48 दिया हुआ है, भुजा ज्ञात करनी है। तो 48 को प्राप्त करने के लिए हमें 12 का 4 बार गुणा करना पड़ता है, 12 प्लस 12 प्लस 12। अगर आप इसको वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 28 है, 28 का आधा करोगे तो ये दोनों भुजाओं की जोड़ पता चल जाएगा हमें। 28 का आधा यानी 2 भुजाओं का योग, फिर उसका और आधा कर दो तो एक अकेली भुजा आ जाएगी। 4 भुजाएं हैं ना, तो पहले 28 का आधा करेंगे 14, 14 2 भुजाओं का योग हो गया, 14 का आधा किया 7 आ गया। इसी तरह से अब इस वर्ग के लिए भी आप 48 का आधा कर दो, 48 का आधा 24,
24 का आधा 12, तो 12 चौके 48 होता है, तो इसलिए इसकी भुजा कितनी आई 12 सेंटीमीटर। ऐसे वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए 2 बार आधा आधा करते जाओ, आंसर मिल जाएगा आपको, या 4 से भाग दे दो, कई सारे तरीके हैं अपने पास। अब यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, ये एक आयत की आकृति है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भुजा कितनी होगी, ये हमने बताना है। तो देखो, परिमाप का आधा कर दो, परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना। हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, केवल दोनों का योग निकालना है। तो 42 का आधा 21, यानी लंबाई और चौड़ाई का जोड़ करने पर 21 आएगा। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 और 6 21 होते हैं, इसलिए इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेमी। ओके, आगे नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है आकृति अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है। दोनों मैदानों का उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाइए। फिर आगे है लिखा हुआ है अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, दोनों में से किसने ज़्यादा दूरी तय करी और कितनी दूरी तय करी, वो बताना है। कितनी ज़्यादा दूरी तय करी, तो पहले हम यहाँ पर दो मैदान बनाएंगे, एक वर्गाकार और एक आयताकार। माप हमें दे रखी है, तो उसी माप के आधार पे हमने इसमें डायग्राम बनानी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अनीता जो है वो 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान की चक्कर लगा रही है, तो इसका ये हमने वर्गाकार मैदान बना दिया जिसकी भुजा कितनी है 65 मीटर है। चारों भुजाएं ही 65 मीटर की रहेगी, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये हो गई 35 मीटर, तो इसकी लंबाई, और चौड़ाई कितनी है 25 मीटर। अब हमें बताना है कि अनीता के द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, अनीता ने वर्गाकार मैदान का चक्कर लगाया है ना, तो उसका सूत्र हो जाएगा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा हो जाएगा किसके साथ 65 के साथ, 4 गुणा 65 मीटर। जब हम इसका गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 260 मीटर। अनीता ने 260 मीटर का टोटल दूरी तय करी है, जबकि अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी, अंकिता आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ रही है, ये तो वर्गाकार है, ये कौन सा मैदान है वर्गाकार है, और ये वाला मैदान कौन सा है आयताकार है। तो आयताकार मैदान है तो इसका जो दूरी होएगी वो क्या होएगी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इस वाले फार्मूले से निकलेगी इसका वैल्यू। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई है 35 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है 25 मीटर। 35 मीटर और 25 मीटर 60 मीटर, 60 मीटर का 2 गुना होगा 120 मीटर। तो अंकिता ने कितनी दूरी तय करी 120 मीटर, जबकि अनीता ने 260 मीटर। किसने अधिक दूरी तय करी, अनीता ने, तो लिखेंगे अनीता ने कितनी दूरी अधिक तय होएगी 260 मीटर माइनस 120 मीटर बराबर 140 मीटर अधिक दूरी तय करी, अधिक दूरी तय की, अधिक दूरी तय की। ओके, इसके साथ ये कार्यपत्रक भी हमारा पूरा हुआ। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।